ये आदमी समुद्र में मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मछली पकड़ने का जाल खींचने के बाद वह सचमुच एक आकर्षक सुंदरी को पकड़ लेगा। जानते हैं, ये एक गहरा समुद्री इलाका है। हालांकि चीजें थोड़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उस आदमी ने उसे मरते हुए देखना पसंद नहीं किया। लग रहा था कि महिला अपनी याददाश्त खो चुकी है और कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। उसने सोचा कि महिला गलती से पानी में गिर गई है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह पौराणिक मत्स्यांगना थी। महिला के शांत होने के बाद आदमी उसे अस्पताल भेजना चाहता था, लेकिन महिला ने यह कहते हुए मरने के बजाय सहमति जताई कि वह किसी अन्य व्यक्ति को फिर से नहीं देखना चाहती। आदमी के पास उसे घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला की दयनीय उपस्थिति को देखकर आदमी ने उस पर एक कंबल डाला और यूं हान के कपड़े का एक टुकड़ा लेने चला गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सौम्यता और दयालुता उसे बहुत सारा धन दिलाएगी। अगली सुबह आदमी हमेशा की तरह समुद्र में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन महिला ने उसे अपने साथ जाने के लिए परेशान किया। लेकिन एक स्थानीय रिवाज था कि यदि आप एक महिला को मछली पकड़ने वाली नाव पर ले जाते हैं तो आप सबसे अधिक संभावना खाली हाथ लौटेंगे। पहले तो वह आदमी हिचकिचा रहा था, लेकिन वह महिला के समझाने पर भी नहीं रुक सका और आखिरकार उसे अपने साथ जाने देने के लिए तैयार हो गया। यकीनन वह आदमी पूरी सुबह समुद्र में व्यस्त रहा, लेकिन उसे कोई छोटी मछली या झींगा भी नहीं मिला। महिला ने उसका दयनीय रूप देखा और अचानक उसके बगल में बैठकर इत्मीनान से एक गाना गाने लगी। उसके गायन में किसी प्रकार का जादू था। थोड़ी देर बाद आदमी ने झींगा मछलियों की एक पूरी टोकरी पकड़ ली और यहाँ तक कि सबसे महंगा सामान भी पूरे जाल में फंस गया। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस मौसम में इतनी बड़ी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ सकता था। इससे आदमी को यह भी संदेह होने लगा कि शायद महिला का गायन ही उसके लिए सौभाग्य लेकर आया है। बदले में महिला ने अचानक उसे एक चुंबन दिया और यह वह चुंबन था जिसने एकल आदमी को पूरी तरह से हिला दिया। तलाक के बाद से उसकी पूर्व पत्नी ने जल्दी ही एक नया परिवार बना लिया है। उनकी एक 7 साल की बेटी है जो गंभीर किडनी फेल्योर से पीड़ित है और जीवित रहने के लिए उसे बार बार वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। आदमी ने अपनी बेटी को पिछले कुछ दिनों में हुई अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताया। यह सुनने के बाद बेटी ने तुरंत अनुमान लगाया कि मछली पकड़ने के जाल में रहस्यमयी महिला पौराणिक जलपरी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उसका गायन समुद्र के साथ संवाद कर सकता है। जब तक कोई उसके लिए आंसू बहाता है, जलपरी हमेशा के लिए जमीन पर रह सकती है। लेकिन आदमी को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। दुनिया में ऐसी विचित्र चीज कैसे हो सकती है। उस दिन छोटी लड़की अपने पिता के घर आई और उसे पानी में तैरते हुए देखने के लिए हुई। छोटी लड़की का मानना था कि जलपरी उसकी बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन महिला ने फिर भी इससे इनकार किया। जब उसे पता चला कि वह उस आदमी की बेटी है तो वे जल्दी से दोस्त बन गए। एक धूप वाली सुबह आदमी ने उसे समुद्र में एक साथ जाने के लिए कहा। वह मछली पकड़ने के जाल को नीचे करने के लिए जिम्मेदार था और महिला ने उसे नाव चलाने में मदद की। इस समय एक स्पीड बोट अचानक वहाँ से गुजरी। जब उसने इसे देखा तो महिला बहुत घबरा गई। वह अजनबियों द्वारा देखे जाने से चिंतित लग रही थी, इसलिए उसे जमीन पर बैठना पड़ा और नाव चलाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर महिला का गायन फिर से सुनाई दिया और आदमी को पिछली बार की तरह सामान से भरा एक बड़ा जाल मिला, जिससे आदमी को आश्चर्य हुआ, क्या वह वास्तव में एक जलपरी है। थोड़ी देर बाद कई समुद्री गश्ती अधिकारी जांच करने के लिए जहाज पर चढ़े। अजनबियों को देखने के बाद महिला को लगा कि वे उतने डरावने नहीं थे जितना उसने सोचा था और आखिरकार वह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने को तैयार हो गई। उस आदमी ने उसे अपनी बेटी से मिलवाया और उसके लिए नए कपड़े खरीदे। इस छोटे से गांव में पहुंचने के बाद से महिला को धीरे धीरे यहाँ के जीवन से प्यार हो गया है। छोटी लड़की ने कहा कि वह तैरना सीखना चाहती है, इसलिए महिला उसे समुद्र में ले गई। तैरते समय महिला को गलती से एक बैकपैक मिला, जिसे उसने घर लौटने के बाद जल्दी से छिपा दिया। छोटी लड़की ने जल्दी से अनुमान लगाया कि यह एक जलपरी द्वारा छोड़ी गई मछली की त्वचा थी। किंवदंती है कि अगर मछली की त्वचा को गहरे भूमिगत दफन किया जाता है तो जलपरी 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। लेकिन हर बार जब उसने महिला से पूछा तो उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने एक तरीका सोचा। समुद्र उत्सव के दौरान छोटी लड़की जानबूझकर समुद्र की ओर व्हील चेयर पर सवार हुई महिला ने जल्दी से अपने जूते उतारे और समुद्र में कूद गई। थोड़ी देर बाद छोटी बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वह लगभग जम गई थी, उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। उसने अपने पिता को बताया कि उसने अभी अभी उसे पानी में सांस लेते हुए देखा था। घर लौटने के बाद वह आदमी दरवाजे पर खड़ा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा और अचानक उसने महिला को चूम लिया। कुछ ही दिनों के साथ रहने में उसने न केवल अपने लिए सौभाग्य लाया बल्कि उसकी बेटी की जान भी बचाई। उसने महिला से पूछा, क्या तुम सच में मत्स्यांगना हो? महिला ने उससे एक इच्छा करने को कहा। अगर मैं सच में मत्स्यांगना हूँ तो तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। उस आदमी को उम्मीद थी कि वह हमेशा के लिए यहाँ रहेगी और उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आदमी ने बोलना समाप्त किया, उसकी पूर्व पत्नी नशे में गाड़ी चलाने के कारण एक गंभीर कार दुर्घटना में घायल हो गई। खबर मिलने के बाद वह आदमी पागलों की तरह घटनास्थल पर पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी के वर्तमान पति की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसकी बेटी भी घायल हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसकी बेटी की किडनी उसकी पूर्व पत्नी के पति की किडनी से मेल खाती है। डॉक्टर ने तुरंत उसकी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट किया और उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। कुछ ही समय बाद पूर्व पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। उसे लगा कि यह विपत्ति उस अनजान महिला की वजह से आई है। उस आदमी ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा। संयोगों की यह श्रृंखला और कल रात हुई कार दुर्घटना उस आदमी को यकीन दिलाती रही कि वह जरूर कोई पौराणिक जलपरी होगी। वह आदमी उसे समुद्र में ले गया और उसे दोष देता रहा। हालांकि वह सौभाग्य लेकर आई थी, लेकिन सौभाग्य के बाद उसने अपने परिवार को भी दुख पहुंचाया। महिला ने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने अपने छिपे हुए रहस्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। वह आदमी उसे एक निर्जन द्वीप पर ले गया। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी वह आखिरकार एक बहाना बनाकर चला गया। महिला जानती थी कि उसे छोड़ दिया गया है। उसने जोर जोर से शिकायत की। अगर वे अलग होने वाले भी थे तो उन्होंने अलविदा क्यों नहीं कहा? जब उस आदमी की नाव चली गई तो महिला असहाय होकर चट्टान पर बैठी रही, मानो उसने भाग्य की नियति को स्वीकार कर लिया हो। फिर उसने अपना कोट उतारा और पानी में कूद पड़ी। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे रुकने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। उसकी बेटी के ठीक होने के बाद वह आदमी उसे सफलतापूर्वक घर ले गया, लेकिन अपने प्यार के साथ के बिना उसका जीवन पतनशील हो गया। उस दिन दोपहर के समय उस आदमी ने अचानक टीवी पर एक विदेशी गायिका का गाया एक गीत सुना और वह गीत उस महिला द्वारा गाया गया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह जल परियों का अनोखा गायन नहीं था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह खतरे से अनजान जल्दी से द्वीप पर गई और जल्द ही उस महिला को ढूंढ लिया। उसने महिला से सच्चाई बताने के लिए कहा और आदमी को आखिरकार पता चला कि वह एक साधारण महिला ही थी। उसे और उसके साथियों को माल की तस्करी के लिए तट रक्षकों ने निशाना बनाया और उस गिरफ्तारी के दौरान वह बड़ी हिम्मत से बच निकली। बाद में थकावट के कारण वह समुद्र में मरने वाली थी, लेकिन गलती से उस आदमी के मछली पकड़ने के जाल ने उसे बचा लिया। यही कारण था कि वह अजनबियों से मिलने से डरती थी। सच्चाई सामने आने के बाद वह आदमी उसे अपने घर ले गया। अप्रत्याशित रूप से घर में एक रहस्यमय आदमी था। यह पता चला कि वह महिला का लापता साथी था। यह आदमी लंबे समय से द्वीप पर खोजबीन कर रहा था और आज आखिरकार उसे महिला मिल गई। पता, उन्होंने महिला को बंदूक दिखाकर धमकाया और उससे हीरों का थैला सौंपने को कहा। आदमी और छोटी लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे बैग की तलाश करनी पड़ी, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ। पता चला कि बैग छोटी लड़की ने कहीं और छिपा दिया था। महिला को हमेशा के लिए अपने पिता के पास रहने देने के लिए वह हमेशा यही मानती थी कि बैग में मत्स्यांगना के पाद है। अंत में महिला के समझाने पर छोटी लड़की ने आखिरकार उसे स्थान बता दिया। बैग वास्तव में समुद्र में छिपा हुआ था। जब वे इसे बचा रहे थे तो महिला ने सही मौका देखा और रस्सी को जोर से खींच दिया। दोनों बदमाशों को समुद्र में फेंक दिया गया क्योंकि वे तैर नहीं सकते थे। उन्हें पुलिस ने जल्दी से गिरफ्तार कर लिया और महिला जो कभी उनकी साथी थी उसे अंततः ले जाया गया। आदमी ने पुजारी को ढूंढा, उसे अपनी परेशानियों और विचित्र कहानी के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि वह एक विदेशी था उसे रिहाई के बाद निर्वासित कर दिया जाएगा। उसने पुजारी से समस्या का हल मांगा। दयालु पुजारी ने उससे कहा कि जब तक वे शादी कर लेते हैं महिला हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है। आदमी ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। जिस दिन महिला ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली, दोनों ने तुरंत शादी कर ली। तब से 3 लोगों का परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। यह एक अप्रत्याशित अंत था, बिल्कुल किसी परी कथा की तरह। यह बिल्कुल वैसा ही प्यार है जैसा हम अपने दिलों में चाहते हैं।